नमस्कार। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन दोनों की नींद उड़ा दी है। असल में श्रद्धा का 2 साल पहले महाराष्ट्र पुलिस को लिखा हुआ एक लेटर मिला है, जिसने महाराष्ट्र पुलिस के सारे पोल खोल दिए हैं। श्रद्धा ने उस लेटर में लिखा था कि उसका मर्डर हो सकता है। लेटर में श्रद्धा ने यहां तक लिखा है कि आफताब उसके टुकड़े कर कर फेंक देगा। श्रद्धा ने ये लेटर आज से ठीक 2 साल पहले यानी 23 नवंबर 2020 को वसई पुलिस को लिखा था। आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की थी। इस लेटर में श्रद्धा ने आफताब के एक एक करतूत की जानकारी दी है। जो लेटर श्रद्धा ने 2 साल पहले आशंका में लिखी थी, वो आज हकीकत बन चुकी है। जो खौफ, जो डर उसके मन में 2 साल पहले था, आज वो हम सबके सामने है और श्रद्धा इस दुनिया से जा चुकी है। बड़ी ही निर्मम तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई है और अब उसके आरोपी आफताब को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उस चिट्ठी में जो श्रद्धा के द्वारा पुलिस को लिखी गई थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें लिखा है कि उसको गला दबाकर मारा जा सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जा सकते हैं। आइए आपको मुख्य बातें बताते हैं कि लेटर में क्या क्या लिखा है। श्रद्धा ने उसने लिखा है कि आफताब उससे बदतमीजी करता है, उसे मारता है। उसने लिखा है कि आफताब ने उसकी जान लेने की कोशिश भी की है, गला दबाने की कोशिश की है, मुझे डराता है, मुझे मारने की कोशिश करता है, मुझे ब्लैकमेल भी करता है, मुझे मारता पीटता है। उसके माँ बाप भी सब जानते हैं। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो ये चिट्ठी की कुछ बातें हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और भी बहुत सारे खुलासे होंगे इस चिट्ठी के जरिए, लेकिन जो सबसे बड़ा डर श्रद्धा ने इस लेटर के जरिए बताया था, उसकी हत्या हो सकती है और निर्मम हत्या हो सकती है और उसके टुकड़ों को फेंक दिया जा सकता है। और आखिरकार श्रद्धा के साथ यही हुआ। इस घटना से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन की नाकामी साफ जाहिर है। अगर इस मामले पर पहले ही पुलिस ने ध्यान दिया होता तो शायद श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी और ऐसे आसार पैदा ही नहीं होते और आज श्रद्धा हमारे बीच होती। इस बात पर विपक्षी दल भी तीखे वार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना पर हमला बोलते हुए तीखे शब्दों से वार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहूंगा कि ऐसे मामलों को अनदेखा करने की ही वजह से ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और अब जरूर इसकी जांच की जाएगी और शायद अगर इस पर कार्रवाई पहले ही की जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तत्कालीन सरकार पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके दौर की प्रशासन पर आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि अगर वक्त पर होती कार्यवाही तो नहीं आती ऐसी नौबत। अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने जब श्रद्धा मर्डर केस की जांच तेजी से करनी शुरू की थी, तब पुलिस के हाथ श्रद्धा का जबड़ा लगा था और ये दृश्य मात्र सोचने भर से ही डर लगता है कि कैसे कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार सकता है जिससे वो प्यार करता हो। अभी पुलिस सारे सबूत आफताब के बयान पर और उसके द्वारा बताई गई जगहों पर इकट्ठे कर रही है। हालांकि पुलिस अभी भी आफताब से सबूत इकट्ठे करने में लगी हुई है, जबकि आफताब अभी सबके जवाब पुलिस को गोलमोल दे रहा है। ये चिट्ठी श्रद्धा ने तब पुलिस को लिखी थी जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उस समय वो हिंदुत्व की बात करते थे और ऐसे में एक हिंदुत्व युवती के साथ ऐसा हो जाना और बावजूद शिकायत के कोई कदम ना उठाया जाना महाराष्ट्र सरकार और उसकी प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने अपनी जांच में कई खुलासे किए हैं। जांच में श्रद्धा और आफताब का एक ऐसा दोस्त भी सामने आया है जो ड्रग्स की तस्करी करता था। साथ ही आफताब के घर में खून के निशान भी मिले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी महाराष्ट्र से जुड़ी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई का कहना है कि वो महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों को अब कर्नाटक में विलय करने पर विचार कर रहे हैं और इसी बात पर अब महाराष्ट्र की सत्ता में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र कर्नाटक में चल रहा सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। दोनों राज्यों में भाजपा सरकार होने के बावजूद राज्यों के सीएम आमने सामने हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के किसी भी गांव ने हाल में कर्नाटक में विलय की मांग नहीं की है और किसी सीमावर्ती गांव की ओर कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोमई ने मंगलवार को दावा किया था कि जल संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका में कुछ ग्राम पंचायतों ने अतीत में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक में विलय होने की मांग की थी। बोमई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने पानी मुहैया कराकर उनकी मदद करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं
और उनकी सरकार इन गांवों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा कि इन गांवों ने 2012 में पानी की कमी के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पेश किया था। वर्तमान में किसी भी गांव ने कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है। फडणवीस ने कहा कि जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी सरकार ने पानी के मुद्दों को सुलझाने के लिए कर्नाटक के साथ एक समझौता किया था। भाजपा नेता ने कहा कि जब गिरीश महाजन जल संसाधन मंत्री थे तब इन गांवों के लिए जलापूर्ति योजना बनाई गई थी। फडणवीस ने कहा कि हम अब उस योजना को मंजूरी देने जा रहे हैं। शायद कोविड के कारण पिछली सरकार इसे मंजूरी नहीं दे पाई थी। उधर महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। बहरहाल, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।